हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज रविंद्र सिंह, बेस्ट यूपीएससी कोच। हम लोगों की चल रही थी ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे जलवायु विज्ञान। और जलवायु विज्ञान में जो हम लोग सब टॉपिक डील कर रहे थे वो था विंड्स। तो विंड्स में कल हम लोगों ने परमानेंट विंड्स शुरू की थी, जिसमें हमने कल ट्रेड विंड वाला टॉपिक कवर किया था। आज हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवने। तो आइए हम लोग देखते हैं पछुआ पवने क्या हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं और इसमें हम लोग पछुआ पवनों को देखेंगे। तो ये प्रेशर बेल्ट हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रेशर बेल्ट ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। 30 डिग्री, 35 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री और ये 90 डिग्री। सिमिलरली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग यहाँ पर प्रेशर बेल्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये 30 डिग्री, 35 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 90 डिग्री। इसको हम लोग, ये होती है हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये होती है हमारी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये होती है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सिमिलरली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट एंड हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पर हम लोग वेस्टर्लीज देखेंगे। तो वेस्टर्लीज यहाँ से चलेंगी इस हाई प्रेशर बेल्ट से इस लो प्रेशर बेल्ट की ओर। मतलब ये जो हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, और ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने वाली विंड्स वेस्टर्लीज कहलाती हैं, दोनों गोलार्धों में। अब आपको कल मैंने बताया था कि इनकी जो डायरेक्शन होगी उत्तरी गोलार्ध में राइट अपने राइट टर्न हो जाएंगे। तो राइट इसका क्या होगा, ये। तो ये राइट टर्न हो जाएगी, तो ऐसे चलेगी इस तरीके से। तो ये सीधे नहीं जाएगी, फेरल को लॉ लगेगा ऐसे करके। ये वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवन है। सिमिलरली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने वाली विंड्स को पछुआ कहते हैं। तो ये ऐसे चलेगी, लेकिन चूंकि दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने लेफ्ट टर्न हो जाएगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर चलेगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर चलती है। तो इनको कहते हैं हम लोग पछुआ पवन। और कल वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था यहाँ पर चलती थी ट्रेड विंड। ये ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ, ये है ट्रेड विंड। ये ट्रेड विंड है।
आज हमारा टॉपिक बेसिकली जो हमने रेड कलर से बनाया है ये है हमारी पछुआ पवने और इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं पछुआ पवनों के बारे में कुछ बातें। इसमें पहली बात आपको याद रखना है पछुआ पवने क्या है, कौन है। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलने वाली पवनों को पछुआ पवने कहते हैं। दोनों गोलार्धों में आपको मिलेंगे देखने को। इनकी डायरेक्शन क्या है, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या है और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या है। उत्तरी गोलार्ध में अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये है हमारा साउथ वेस्ट और किधर जा रही है ये नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर इनकी डायरेक्शन होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ये नॉर्थ वेस्ट से चलती है और ये कहाँ जाती है, साउथ ईस्ट की ओर। तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर चलती है। तो ये बात आप याद रखिएगा, डायरेक्शन हो गया। तो पछुआ पवने कहते किसको हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है। अब यहाँ पर अगर हम लोग कोई सपोज दैट यहाँ पर कोई कॉन्टिनेंट बनाए, ये मान लो कॉन्टिनेंट है और ये पवने इधर से इधर की ओर चलेगी, तो किसी कॉन्टिनेंट के ये पश्चिमी तट पर जाकर वहाँ पर प्रभाव डालती है। तो ये किसी कॉन्टिनेंट के पश्चिमी तट पर जाकर प्रभाव डालती है और अगर ये ओशियन से चलती है तो ये यहाँ से नमी ले लेगी और नमी लेके किसी महाद्वीप के ये पश्चिमी तट पर पानी बरसाएगी। तो इनके रास्ते में जो भी महाद्वीप पड़ेंगे उनके पश्चिमी तटों पर पानी बरसेगा, किसके द्वारा, पछुआ पवनों के द्वारा। तो पछुआ पवने अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप का जो पश्चिमी तट होता है, यूरोप के पश्चिमी तट पर वर्षा कराती है, पश्चिमी तट पर वर्षा कराती है पछुआ पवने। तो यूरोप के पश्चिमी तट पर वर्षा कराएंगी पछुआ पवने, लेकिन हर जगह यूरोप में नहीं, वहाँ पर जो इसके रेंज में आएगा। और यूरोप के पश्चिमी तट की टेम्परेचर को ये इंक्रीज कर देती है क्योंकि ये गर्म होती है। गर्म क्यों होती है, क्योंकि ये 30-35 डिग्री के अक्षांश से चलती है जहाँ पर गर्मी होती है। तो ये यूरोप के पश्चिमी तट पर जाती है, वहाँ पर ये टेम्परेचर को इंक्रीज करती है और वहाँ पर वर्षा कराती है। यानी जो यूरोप में पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु होती है, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, यूरोपीय तुल्य जलवायु, वहाँ पर कौन सी पवनें चलती हैं, तो आप याद रखिएगा वहाँ पर पछुआ पवनें चलती हैं। अब यहाँ पर पछुआ पवनों के बारे में एक दो चीज़ें और आप समझिए। पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होती हैं। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज़्यादा है, तो स्थलों की जो टोपोग्राफी है, जो उच्चावच है, पर्वत पठार, उनसे ये टकरा जाती है, इसलिए इनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में जो धरातली उच्चावच है उससे इनकी स्पीड कंट्रोल हो जाती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में इनकी स्पीड कम रहती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ पर ये चलती है वहाँ पर कोई लैंड टोपोग्राफी नहीं है, ओशियन है। तो ओशियन के ऊपर चलती है तो उनके रास्ते में कोई बैरियर यानी अवरोध नहीं आता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत अच्छे से डेवलप होती है, इनकी स्पीड दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा होती है। इसीलिए जब ये 40 डिग्री के अक्षांश पर पहुँचती हैं तो इनको कहते हैं गरजता चालीसा। ठीक है, गरजता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पर? 40 डिग्री अक्षांश में दक्षिणी गोलार्ध में। रोरिंग 40s, रोरिंग 40s। और ये 50 डिग्री अक्षांश पर पहुँचती हैं दक्षिणी गोलार्ध में तो इसको कहते हैं प्रचंड 50, प्रचंड 50। फ्यूरियस 50, फ्यूरियस 50 इसको कहते हैं यहाँ पर। और जब 60 डिग्री अक्षांश पर पहुँचती हैं दक्षिणी गोलार्ध में तो इनको कहते हैं चीखता 60, चीखता 60 मतलब श्रीकिंग 60, श्रीकिंग 60। तो गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पछुआ पवनों के लिए। किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध के लिए। ये जो समुद्री नाविक थे उनके द्वारा दिए गए ये शब्द हैं, ये बहुत स्पीड में यहाँ पर चलती हैं। तो एक चीज़ आपको ये पता चला, यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें
इन पवनों की, पछुआ पवनों की, तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु में इनका रोल होता है। आगे हम लोग जब जलवायु का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम आपको वहाँ पर बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप इतना जान लो कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु को हम डिटेल में जब जलवायु वाला टॉपिक मतलब विश्व का जलवायु पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा कराती है कौन? पछुआ पवनें कराती है कौन? पछुआ पवनें। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा यूपीएससी में, आईएएस के एग्जाम में, कि भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा किसके द्वारा होती है? पछुआ पवनों की शिफ्टिंग के द्वारा वर्षा होती है। ये पछुआ पवनें अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है तो उससे वर्षा होती है। तो एक फैक्ट आप ये याद रखिएगा और ये फैक्ट याद रखिएगा। तीसरी बात हम आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जो पोलर विंड्स होती हैं ये बहुत ठंडी होती है और ये गर्म होती है। जब ये दोनों विंड आपस में एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो यहाँ पर बनता है पोलर फ्रंट, इनके बीच में बनता है पोलर फ्रंट। पोलर फ्रंट, पोलर फ्रंट को हिंदी में कहते हैं ध्रुवी वातावरण, और इस ध्रुवी वातावरण की वजह से यहाँ पर एक साइक्लोन विकसित होता है जिसको कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण चक्रवात। तो शीतोष्ण चक्रवात में पछुआ पवनों और ध्रुवी पवनों का रोल होता है, ये दोनों यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात को जन्म देती है। तो ये पछुआ पवनों पर एक हमारा ब्रीफ लेक्चर हुआ। तो अगर इस लेक्चर को हमें डिटेल में पढ़ना है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आईएएस के लिए, तो हमारे रविंद्रा आईएएस के ऐप पे आप जाएंगे। ऐप का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है और आप वहाँ से क्लिक करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें और वहाँ पर भारी डिस्काउंट पाएँ और डिटेल में आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से आपका पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा। तो इसको आप देखते रहिए। थैंक यू।